अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। सानह मरी पर जो तहकीकात हो रही हैं उस पर कुछ चीजें सामने आई हैं और यकीन कीजिए दिल खौफ से भर आता है कि इतने बेहिस लोग हैं। और बेहिस को छोड़ें आप, ये इतने नालायक लोग हैं। नालायकी की इंतहा देखिए, सारी की सारी इंतजामी गलती है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ट्वीट करते हैं कि लोग बड़े ज्यादा आ गए थे, हमें पता नहीं चला, हम अनप्रिपेयर्ड थे, हमारी तैयारी नहीं थी, हमें अंदाजा नहीं था कि लोग इतने आ जाएंगे। लोगों ने वेदर चेक नहीं किया, लोगों को मौसम पहले देख के आना चाहिए था। ये वजीर आजम, इस मुल्क का वजीर आजम ट्वीट कर रहा है, विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा है ये बंदा। आप अंदाजा कीजिए। और अब जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें आप जब चीजें सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि ये कलाई खुलना बहुत जरूरी है। ये जो बुत बना लेते हैं ना अपने, ये टूटना बड़ा जरूरी होता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर तरह की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, होता ही है कि बर्फानी तूफान के वक्त बर्फ हटाने वाली 29 गाड़ियों में से 20 गाड़ियां, बेसिकली इनका काम क्या है, इन गाड़ियों का मैं आपको बताता हूं। ये 20 गाड़ियां क्या कर रही थी। इन गाड़ियों का काम है कि जब स्नो फॉलिंग शुरू हो जाए, ये मुसलसल रोड पर होती हैं, गश्त कर रही होती हैं और जहां बर्फ की वजह से ब्लॉकेड होता है वहां से बर्फ हटाती हैं। ठीक है, इनके आगे वो बकायदा वो पूरा सामान लगा होता है बर्फ हटाने का। रिपोर्ट कहती है कि बर्फानी तूफान के वक्त बर्फ हटाने वाली 29 गाड़ियों में से 20 गाड़ियां एक ही पॉइंट पर खड़ी हुई थी। यानी एक ही जगह पे इन 20 गाड़ियों को मुसलसल मरी के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर गश्त कर रहे होना था, मगर ये एक ही जगह पर पार्क हुई खड़ी हुई थी 29 में से 20 गाड़ियां। गाड़ियों को चलाने के लिए मुतय्यन ड्राइवर्स और दीगर अमला भी बर्फानी तूफान के वक्त ड्यूटी पर नहीं था। ड्राइवर गायब थे, गाड़ियां पार्क हुई हुई हैं, कोई सुपरविजन नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई जिला इंतजामिया का बंदा ऊपर से नहीं भेजी, बाबू अफसर बैठे होते हैं, एसीडीसी कोई नहीं था जो देखता कि जनाब ये किधर है। जिनका काम था, ये काम पुलिस का नहीं था, याद रखिए, ये सूबाई मैनेजमेंट का काम था कि मेक श्योर करता कि ड्राइवर उस वक्त जगह पर मौजूद हो। वो तमाम की तमाम 29 गाड़ियां मरी के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जहां पर बर्फ से रोड ब्लॉक हो जाया करता है वहां पर खड़ी हो। अच्छा, यही बात है, जो आगे लिखा भी यही हुआ है कि अमूमी तौर पर जब भी बर्फानी तूफान आता है तो बर्फ हटाने वाली गाड़ियों को शहर की सड़कों के साथ साथ मुख्तलिफ अहम मकामात पर तैनात किया जाता है ताकि वो बर्फ को जमा होने और सड़क को ब्लॉक करने से पहले ही साफ कर दे। अच्छा, इन गाड़ियों के जो ड्राइवर्स थे वो गायब थे और सड़कों पर आप नोट करें जब ऐसे तूफान वगैरह आए तो सड़कों पर दरख्त भी गिर जाते हैं। अच्छा, एक तो अमला है ना जो कि बर्फ हटाने का काम करता है, एक और भी अमला है, उसका काम यह होता है कि वो यौमिया उजरत पर काम करते हैं, डेली वेजेस होते हैं ये, और का काम होता है सड़क पर गिरे हुए दरख्तों को वहां से हटाना। अच्छा, ये किसके अंडर आता है? ये आता है महकमा जंगलात के अंडर। तहकीकाती रिपोर्ट में लिखा है कि जब महकमा जंगलात के एहलकार से सवाल किया गया, जब उस इलाके का जो इंचार्ज है महकमा जंगलात का अफसर, जब उससे सवाल किया गया तो वो भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका कि भाई तुम्हारे बंदे किधर थे जिनका काम था अगर दरख्त गिरे हुए तो उनको हटाए वहां से। अच्छा, उन्होंने ये किया कि इन्होंने तहकीकाती कमेटी के अरकान ने बुध को मरी का दौरा किया जहां उन्होंने ऑपरेशनल अमले के बयानात कलमबंद किए। ऑपरेशनल अमला वो होता है जिसका काम होता है ये पूरी मैनेजमेंट पे अपना किरदार निभाना। अच्छा, यहां पे सीनियर एहलकार ने एक बड़ी अजीब बात बताई। अब ये अगली बात सोचिएगा कि इनकी ये जो बैठे हुए ना बड़ी बड़ी कुर्सियों पे, इनकी अकल का आपको अंदाजा रह जाएगा कि ये कितने अकलमंद होते हैं। आप इनके दफ्तर में चले जाएं, आपको ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे आपको कुत्ते बिल्ले हैं। और ये पता नहीं कौन सी आसमानी मखलूक है, ये सुनिए जरा। सीनियर सरकारी एहलकार ने बताया कि इब्तदाई तहकीकात के दौरान पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि उनका रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में दफ्तर ही मौजूद नहीं है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बेसिकली वो इदारा होता है जो मौसम की सूरत हाल पर निगाह रखता है, जो बताता है। हम देखते नहीं महकमा मौसमियात, हाँ यूं कह लिया, महकमा मौसमियात का दफ्तर जो है उस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मरी जो है वो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसमें दफ्तर ही नहीं है। उन्होंने कहां से बताना था? होता ही है कि जब दफ्तर, जिस इलाके का, जिस जिले का जो दफ्तर होता है महकमा मौसमियात का, वो एक वार्निंग लेटर जारी करता है वहां की इंतजामिया को। वो जाता है उस इलाके के डीसी या असिस्टेंट कमिश्नर के पास, वो फिर अमले को कहता है जनाब कि तुम्हारा अब ड्यूटी है फलां जगह मौसम खराब होने लगा, तुमने ये ड्यूटी करनी है। जब दफ्तर ही नहीं था तो वार्निंग क्या जारी होनी थी? आगे वो लिखते हैं, शदीद बर्फबारी की वार्निंग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जारी की गई, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड पर ऐसी कोई इतला नहीं दी गई।
अब उन एसी या डीसी ने या जिले इंतजामिया ने या मरी की इंतजामिया ने टीवी पर देख के एक्शन नहीं लेना था। वो तब एक्शन ले पाते जब उनको सरकारी तौर पे कोई मरासला पहुंचता कि जनाब मौसम खराब होने वाला है, कुछ कीजिए। लेकिन मजे की बात यह है कि उस इलाके के अंदर डिपार्टमेंट ही नहीं है कोई, यानी ऐसा डिपार्टमेंट है ही नहीं जो ये काम करता। अब आते हैं जनाब मरी के होटलों पे। होटल एसोसिएशन यहां पे जो है वो हरकत में आई और उन्होंने कहा जनाब कि होटल एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी है राजा यासिर रियासत अब्बासी, उन्होंने कहा है कि मरी सानहे की जिम्मेदार नाअहल मरी इंतजामिया है। सिविल इंतजामिया के पास बर्फ हटाने के लिए कोई मशीनरी नहीं थी। नाअहल इंतजामिया की बेहसी की नवीद अहबुका नवीद वो शख्स जो अपने बच्चों के साथ मारा गया, अहबुका करता रहा मगर 20 घंटे में भी इंतजामिया वहां तक ना पहुंच सकी। अच्छा, इन्होंने कहा है कि हमने किराए नहीं भराए, ये झूठ है। अगर किसी को पास सबूत है कि 5,000 या 10,000 का कमरा 50,000 में मिल रहा था और गर्म पानी का जो गिलास है वो 200 रुपए में मिल रहा था तो हमें आके बताए। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने तो बाकायदा तौर पे लोगों के लिए रेस्टोरेंट्स को और होटलों को खोल दिया था कि वो आके यहाँ पर रहे। मैं कुछ नहीं कह सकता, ये इनका मौक़िफ़ है, मेरा काम तक पहुँचा देना। लेकिन अभी भी मुझे कई ऐसी शिकायत मौसूल हुई हैं इसमें लोगों ने कहा है कि नहीं, ओवर चार्जिंग हुई है और टिका के हुई है। अब ये कह रहे हैं आप हमें सबूत दे। सबूत ओवर चार्जिंग का बिल कौन देता है भाई? मतलब आप मुसीबत में हो, आप मुसीबत में उसके पास जाए, आप कहें मुझे कमरा चाहिए, वो कहेगा अच्छा आप वैसे तो रेट 10,000 है, मैं 50,000 लूंगा लेकिन रसीद नहीं दूंगा उसकी। आप क्या कर सकते हैं? आपके बच्चे बेचारे जो है वो ठंड से मर रहे हैं, आप कहेंगे अच्छा भाई तू कमरा तो दे मुझे। तो सबूत तो इस बात का होता कोई नहीं है। तो आवाम को ये आवाम को चेना बनाए खुदा के लिए। खैर, ये सूरत हाल थी। इसमें इंतजामिया, अहलियान मरी, होटल मालिकान बराबर के शरीक है। हुकूमत सूबाई हुकूमत को तो पूछे ना सही उस्मान बुज़ार तौर पर ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, तो ट्रेनिंग जब खत्म होगी तब बात को ठीक, तब वो मामलात को ठीक करेंगे ना सर। तो ये सूरत हाल है दोस्तों। अब इसमें जो है हमारा किरदार ये होना चाहिए, ठीक है, जो बॉयकॉट मरी की मुहिम चल रही है मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक चल रही है। होटल मालिकान के अकल टिकाने आनी चाहिए। लेकिन इस बॉयकॉट मरी को अभी भी हम सुनने में ये आ रहा है कि अभी भी कुछ लोग जो है वहाँ पे जाना चाह रहे हैं। कुछ अरसा और करें, ये मौसम ठीक नहीं है, ये मौसम निकालें। जब मौसम अच्छा हो जाएगा 10,000 दफ़ा मरी जाए, उससे भी आगे जाए और भी। लेकिन अगर आपने मरी को एग्जाम्पल बना दिया ना तो पूरे मुल्क का टूरिज्म ठीक हो जाएगा। ये मैं तसल्ली देता हूँ आपको। तो ये सूरत हाल है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।